नमस्कार स्टूडेंट्स। आज आपकी 12 अगस्त है और 12 अगस्त का करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू, वॉच माय वीडियो, पूरा देखें। जापान के जहाज़ से तेल रिसाव के बाद मॉरिशस ने पर्यावरण आपात की घोषणा की है। एक जापान का जहाज़ था, उसमें तेल था, तो इतना तेल का रिसाव हुआ समुद्र में कि 1000 किलोमीटर में वो मतलब तेल ही तेल फैल गया। तो इसलिए मॉरिशस ने अब पर्यावरण आपात की घोषणा कर दी है। और ये मॉरिशस है ना, मॉरिशस में सबसे ज़्यादा है ना, वैसे तो पर्यटन है ना वो ही होते हैं सबसे ज़्यादा। पर्यटन से ही उन्हें ना मतलब वो आय प्राप्त होती है। तो मॉरिशस है ना, एक हिंद महासागर में एक मूंगा चट्टान से जापानी शिप MC वाकाशियो के टकराने के बाद ईंधन लीक होने की वजह से यह पर्यावरण संकट उत्पन्न हुआ है। तो वो है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। ये भी ध्यान रखना, प्रविंद जगन्नाथ ने कहा है अब 13 लाख आबादी वाले उनके देश के लिए खतरा है जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। ये है उनका वो। और मॉरिशस की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है। और ऐसे पर्यावरण संकट से न केवल जलीय जीवन बल्कि उस पर निर्भर लोगों की भी आर्थिक स्थिति को खतरा पैदा हो जाता है। तो ये है। ये पर्यावरण प्रदूषण में आप जल प्रदूषण में आप पढ़ते हैं ना कि तेल का रिसाव हो गया, तो ये लेटेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें जल प्रदूषण का कि तेल का रिसाव। तो ये ना मॉरिशस में हुआ है तेल का रिसाव। और जहाज किसका था? ये जापान का जहाज़ था। ये भी थोड़ा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, जो पर्यावरण से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, समुद्री जीवन पूरी दुनिया में मशहूर है। मतलब यहाँ का समुद्र है ना बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। और बायोडाइवर्सिटी, वो मूंगे वगैरह होते हैं ना वो, और ये प्रवाल भित्तियाँ वगैरह, तो इस वजह से पर्यटन बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये देखने के लिए। और अब वो ये रिसा हो गया था, अब वो उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। वैसे कोरोना के समय से सबकी डगमगा ही गई है। ये महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए महिंदा राजपक्षे वैसे पहले भी थे, अब तीसरी बार है ना शपथ लेंगे वो। और ये दो भाई की जोड़ी है। जैसे महिंदा राजपक्षे तो बड़े भाई हैं और गोटबया राजपक्षे महिंदा से छोटे भाई हैं। राष्ट्रपति हैं वो छोटे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़े भाई हैं। तो ऐसे करके दो भाइयों की जोड़ी है वो। एक मात्र देश आप श्रीलंका बोल सकते हैं, उसमें ये वो अभी शासन कर रहे हैं। तो उनके छोटे भाई ने बड़े भाई को शपथ दिलाई है। तो उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे ने दिलाई है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका पीपुल पार्टी, ये भी ध्यान रखना है कौन सी थी, पीपुल पार्टी के थे, और उनके सहयोगों को 2/3 सीट प्राप्त हो गई है। देखो पीपुल पार्टी ने ना 145 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है और उनके सहयोगी के साथ कुल सीटें कितनी 150 है। और वो 225 सदस्य अपने नाम की है। वो सीटें कितनी टोटल 225 सदस्य सदन में 2/3 बहुमत के बराबर है ना। ये 2/3 बहुमत के 225 हो गए इनके, तो वो उनको बहुमत मिल गया, तो इसी वजह से वो वापस तीसरी बार आए हैं। देखिए महिंदा राजपक्षे इससे पहले 2005 से 15 तक मतलब एक दशक 10 साल तक रहे थे, है ना। राष्ट्रपति गोटबया है ना, देखो राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे ने नवंबर में शपथ ली थी चुनाव में। ये भी पीपल पार्टी के टिकट पर ही जीते थे। और वैसे ये चुनाव जैसे जीते थे ना, तो सबसे पहले इन्होंने भारत की यात्रा की थी। जो हम्बनटोटा बंदरगाह है जो लीज पे रह रखा है चीन का, तो उन्होंने जिक्र किया था कि हम्बनटोटा जो लीज में ले रखा है उसको वापस देंगे चीन को, और नहीं चीन को लीज से हटा देंगे और हम वापस अपना अधिकार करेंगे, क्योंकि हम इतने सालों तक 99 साल तक लीज पे नहीं दे सकते। तो ये भी जिक्र था हम्बनटोटा का। तो ये भारत के लिए मित्रता की बात की थी उन्होंने। ये है। और ये मैंने आपको बता दिया, गोटबया राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं।
देखो, महिंदा राजपक्षे ने इस साल जुलाई में संसद की राजनीति में 50 साल पूरे किए। वैसे ना 24 साल की उम्र में ना 1970 में सांसद निर्वाचन हुए थे। 2 बार राष्ट्रपति भी चुने गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पहले 2 बार राष्ट्रपति बना गया था, अब वापस प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए तीसरी बार? तो हमारे महिंद्रा राजपक्षे, ना कि गोटबाया राजपक्षे। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि दोनों भाइयों का नाम मिलता जुलता है ना। श्रीलंका में 2 विपक्षी पार्टियां समागी जना बलावेग्या SJB और यूनाइटेड नेशन पार्टी UN, ये बुरी तरह से परास्त हुई है। तो ये वो है। देखो, घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 101 सैन्य उपकरणों का आयात पर रोक लगा दी। ये हमारे राजनाथ सिंह ने लगाई है। 101 हथियारों सैन्य उपकरणों पर 2024 के लिए लगा दी है। 9 अगस्त को घोषणा की है, जिसमें उपकरणों में लड़ाकू, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, मालवाहक विमान है, पारंपरिक पनडुब्बियां है, क्रूज मिसाइल, ये सब है। ये अगले 5 से 7 साल घरेलू उद्योग के करीब 4 करोड़ लेने का अनुमान है। तो राजपूत ऐसे ना उद्योगों को आयात करने के क्षेत्र में बात करें ना, तो सेकंड नंबर पे ही उद्योगों क्या, ये रक्षा जो हमारे हथियार है, सैन्य उपकरण है, ये आयात करने के मामले में भारत सेकंड नंबर पे है। ये भी ध्यान रखना। पहले नंबर पे ना संयुक्त राज्य अमीरात, ऐसा कुछ, हाँ, अरब देश है, वो है। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया 9 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। ये कैबिनेट मंत्री ने इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का मंजूरी दी गई है। ये ना फंड है ना फसल की कटाई के बाद कृषि संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उनके लिए किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज किया जाएगा, कलेक्शन सेंटर बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना जैसे आदि काम किए जाएंगे। तो ये किसानों के लिए बहुत शानदार है और इस तरह ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, क्योंकि फसलों की बर्बादी होना, किसान को बिचौलियों द्वारा कम पैसे देना, उनका नुकसान वगैरह बहुत सारी जो होते रहते ना, तो उनके लिए है ये बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने आपको बताया था 1 अगस्त से 6 अगस्त तक आपको पता था स्तनपान सप्ताह, और अब है ना 10 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत हुई है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब मनाया गया था। 10 अगस्त से अगस्त के दूसरे सप्ताह में। ये मतलब क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। तो ये, हाँ, इसकी शुरुआत है ना राजनाथ सिंह ने की थी, रक्षा मंत्री हैं, और भारत 2024 तक परिवहन, विमान, ये जो लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, मिसाइल वगैरह है ना, तो इनको रोक के लिए इन्होंने कहा है कि 2024 तक है ना अब ये आयात नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं। तो इस वजह से ना आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की है। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर समुद्री ऑप्टिकल फाइबर का संबंध। देखो, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर है ना, इनकी राजधानी है आपकी अंडमान निकोबार की। तो वहाँ है ना 2300 किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया है हमारे नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये ना ये इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है ये, और 4 गीगाबाइट प्रति सेकंड हुआ करती थी। और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल अब है ना 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो जाएगी। रूस ने तैयार किया दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस है ना। देखो ना, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया है, तो 10 अगस्त को मनाया गया है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, इसका उद्देश्य न जीवाश्म उद्यमों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म उद्यम के माध्यम के बढ़ावा देना, जैसे पर्यावरण, आयात निर्भरता में कमी है, स्वच्छ पर्यावरण है, किसानों को अतिरिक्त आमदनी है, रोजगार सृजन आदि शामिल है। इसकी देखो थीम क्या है। देखो 2020 में इसकी थीम विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम है बायोफ्यूल टुवर्ड, क्या है, बायोफ्यूल टुवर्ड एटमोनी पर भारत, है ना। एक सेकंड, दिख नहीं रहा है मुझे, तो हाँ, तो ये है एटमोनी पर भारत।
इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल से जैव ईंधन का उत्पादन। और इसमें ना जो जो खाद्य तेल है ना, कुकिंग ऑयल हो ना, उनको लुभाने के लिए ये किया जा रहा है। ये खाद्य तेल है ना, या तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है या फिर पर्यावरण के अनुसार इसका निस्तारण नहीं होता है, इन्हें सीवेज नालियों में जमा होता है। भारत सरकार द्वारा जैव ईंधनों पर जारी राष्ट्रीय नीति, देखो जैव ईंधन है ना, ये राष्ट्रीय नीति भी ना 2018 में आई थी, ये भी ध्यान रखो, कभी कभी नीति भी पूछ लेते हैं। तो इसमें ना जैव ईंधन का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है भी है। देखिए मौजूदा समय में भारत है ना, हर महीने ना 850 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल की खपत होती है। और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में वर्ष 2030 तक है ना, एचडी यानी हाई स्पीड डीजल 5% जैव बायोडीजल मिश्रित करने का लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। हर वर्ष 500 करोड़ लीटर जैव डीजल जरूरत होती है। और मौजूदा समय ये तो हो गया। और है ना, इसमें ना भारत में लगभग ना 2700 करोड़ लीटर कुकिंग ऑयल का उपयोग होता है, जिनमें से 1.2 MMTP है ना 140 करोड़ लीटर को यूसिको को बल्क उपभोक्ता जैसे होटलों, रेस्तरों, कैंटीन आदि में प्राप्त किया जाता है। तकरीबन 110 करोड़ लीटर जैव डीजल की प्राप्ति होती है। देखिए मैंने आपको बताया था भाई और दो भाइयों की जोड़ी जो सत्ता में है। देखो ये हैं आपके गोटबाया राजपक्षे, तो ये हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो ये प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और इनके ना सीएम, ये देखो ये है प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, तो ये है महिंद्रा राजपक्षे हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। ये भाई दो भाइयों की जोड़ी है, जो बड़ा भाई तो है पीएम और छोटा भाई है राष्ट्रपति, फर्स्ट मैन, प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक भी कहा गया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपको किस चीज़ की नीड है, मैं किस चीज़ की बनाऊँ आपके लिए, जिसे आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच माय वीडियो।